जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी की व्रत कथा विस्तार से आपको सुनाएंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर अपना स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? श्री भगवान कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है, जो बड़े बड़े पापों को हरने वाली है, पाप ताप दोनों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके थे, जो भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु भगत और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, जो शोभन अपने ससुर घर गए। उनके यहाँ 10वीं का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डेकी की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करते। फिर मनुष्य तथा जल तक का आहार नहीं करते पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वह बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गए। रात्रि आई तो हरि पूजा का पारायण तथा पूजन, जागरण आसक्त और वैष्णव मनुष्य का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्योदय होते ही उनका प्राण अंत हो गया। राजा मुकुंद चंद्र ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुकुंदचंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कर्मश अपने ससुर राजा मुकुंदचंद का, प्रिय पत्नी और चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसी हुई? शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण मेरे श्रद्धाहीन होकर
इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुकुंदचंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए। वह चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे सुबे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुधर्ष नगर को भी अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्म, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। मैं अपने पति का दर्शन करना चाहती हूँ और व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ में मंद्राचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं, उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से जैसे यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार से मन वांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृपसेठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंद्राचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मैंने दोनों पक्ष के एकादशी व्रतों का पापनाशक माहात्म्य बताया है। जैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों का समान फल देने वाली है। और जो मनुष्य एकादशी व्रतों का माहात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। यह व्रत कथा सुनने वाले की भगवान लक्ष्मी नारायण मन की इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं और घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। और इस एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए और विशेष तौर गौ सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। और अपने पितरों की आत्म शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है एकादशियों का, और समस्त पितरों की आत्मा शांत होकर के समस्त पितृगण शुभ फल प्रदान करते हैं। और पितरों के निमित्त भी दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य सुने और श्री सूक्त लक्ष्मी का पाठ भी अवश्य सुने। इस कथा को आगे भी शेयर करें। और जिन्होंने हमारा भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह कृपा करके सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।